खुदावंद यीशु मसीह ने स्टार्ट इससे लिया है, यूहन्ना ने स्टार्ट इससे लिया है। इसका मतलब है इस पे अटेंशन दो। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इस पे तवज्जो दें कि क्या चीज पे तवज्जो देना है कि तौबा करो, बपतिस्मा लो, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। रेडी हैं खुदा के कलाम के लिए? एक बहुत इम्पोर्टेंट हम चीज़ को सीख रहे हैं पिछले 2 हफ्तों से। बीच में ईस्टर गुड फ्राइडे आ गया, बीच में गेस्ट स्पीकर भी आ गए, तो वो जो तसलसल था वो टूट गया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो आप लोग रिफ़्रेश रहें। वो 2 मैसेजेस में से मैं कुछ सवाल करूँगा आप लोगों से। जितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट थे ज़रूर मुझे बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोग याद रखा हुआ है इस चीज़ को जो कुछ मैं आपसे पूछने वाला हूँ। रेडी हैं आप लोग? पीछे वालों से सवाल होंगे सिर्फ, आगे वाले मुझे पता है कि वो सब सोच के आए हैं, सब सुन के आए हैं। तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कौन से 2 लोगों को खुदा देखता है? हेजल, आई नीड योर हेल्प क्विकली। प्रेज द लॉर्ड। नहीं। हाँ, रुबीना। कौन से 2 लोगों को खुदा आसमान से जब नीचे देखता है तो कौन से 2 लोग खुदा देखता है? और जिस्मानी लोग। ओके, वेरी गुड। खुदा जब आसमान से जमीन की तरफ देखता है तो खुदा ये नहीं देखता कितने मसीह हैं, कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं। खुदा आसमान से जब नीचे देखता है तो वो सिर्फ 2 कैटेगरी देखता है कि कितने रूहानी लोग हैं और कितने जिस्मानी लोग हैं। अगर आपने ये सब चीज़ें जाननी है तो आपको पिछले मैसेजेस देखने होंगे। मैं सिर्फ आप लोगों को रिकैप कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब दूसरा सवाल ये है कि जो रूहानी लोग हैं, नहीं पहले जिस्मानी लोग, जिस्मानी लोग कौन लोगों को बाइबल बताती है कि जिस्मानी लोग हैं? कौन से लोगों को खुदा बोलता है कि ये जिस्मानी लोग हैं? दिलावर भाई, इमरान, कौन से लोग जिस्मानी हैं? चलो इस तरफ वाले। यस, इमरान। जिन्होंने औरत से जन्म लिया है वो जिस्मानी लोग हैं। वेरी गुड। और रूहानी लोग खुदा किसको बोलता है? जो खुदा से पैदा हुए हैं। वंडरफुल, वंडरफुल, प्रेज द लॉर्ड। मैं थोड़ा सा हाथ में ही ले लूं ताकि पीछे पीछे ना आना पड़े। ओके, मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दी थी कि मान लें मैं ये पर्दे के पीछे जा रहा हूं, आप लोगों को मैं नजर नहीं आऊंगा, लेकिन ये समझ लें ये पर्दा जो है ना, ये खुदावंद में आने से पहले की दुनिया है। ये आप समझ लें दुनिया है जो इस पर्दे के पीछे है। इस पर्दे के पीछे जब मैंने खुदावंद को कबूल नहीं किया था, मैंने इस पर्दे के पीछे था, मैं दुनिया में था। फिर मैंने खुदावंद को कबूल किया, मैंने तौबा करी, मैंने खुदावंद का इकरार किया, मैंने उसके नाम से बपतिस्मा लिया। और जब बपतिस्मा लिया तो खुदा मुझे कहाँ पे लेके आ गया? खुदा मुझे दुनिया में से निकाल के उसकी बादशाही में लेके आ गया। याद है सबको? हालेलुया। अब मैं दुनिया में नहीं हूं, अब मैं खुदावंद की बादशाही में हूं। वो जितने लोग जिन्होंने खुदावंद को कबूल किया है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है, जिन्होंने तौबा की हुई है, वो अब दुनिया में नहीं है, वो अब खुदा की बादशाही में चल रहे हैं। ये ज़हन में रखें क्योंकि आज मैंने खुदा की बादशाही के बारे में आप लोगों को सिखाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम बादशाही में आ गए तो कौन सी टीचिंग के बारे में खुदा बोलता है कि हमने वो टीचिंग को दोबारा से देखना नहीं है? वर्शिप लीडर, कौन सी टीचिंग? गुनाह की, क्योंकि गुनाह का इख्तियार नहीं है हमारे। एलिमेंट्री टीचिंग बाइबल में लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे
हिब्रू 6:1 में, उसमें लिखा हुआ है एलिमेंट्री टीचिंग। एलिमेंट्री टीचिंग क्या है? जो बिल्कुल बुनियादी टीचिंग है। बुनियादी टीचिंग क्या है? Therefore, leaving the elementary truth of the doctrine of Christ, let us move on the maturity. वो बोल रहा है एलिमेंट्री टीचिंग जो है ना, उसको छोड़ के मेच्योरिटी की तरफ बढ़े। अभी सिस्टर ने भी यही बात बोली, हमें कमाल की तरफ बढ़ना है। लेट अस नॉट ले अगेन द फाउंडेशन ऑफ रिपेंटेंस। क्या बोल रहा है कि हमने दोबारा से तौबा की फाउंडेशन पे नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है बताइए? क्योंकि तौबा करके आप उधर से इधर आए। तौबा की थी आपने खुदावंद को कबूल किया था, आपने बपतिस्मा लिया था, तो अब आप बादशाही में आ गए। अब बादशाही में आके भी आप अगर दोबारा तौबा करते रहेंगे, तो पॉल क्या बोल रहा है कि बार बार वो चीजें नहीं करो, बस आगे मैच्योरिटी की तरफ बढ़ो। अब मैच्योरिटी में कैसे बढ़ते हैं ये बताइए मुझे। हमें बिहेव करना है खुदा के बेटे बेटियों की तरह। दूसरा, मैंने ये आपसे पूछना है कि मैं उधर पर्दे के पीछे से इधर आ गया हूं, मैं खुदा की बादशाही में आ गया हूं, क्या मैं गुनाह में रहूंगा? क्यों नहीं रहूंगा? क्योंकि खुदा का तुखम हम में है, खुदा का डीएनए हमारे अंदर है। और इंग्लिश के ट्रांसलेशन में क्या लिखा हुआ है कि जो खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह की प्रैक्टिस नहीं करता रहेगा। मतलब आप वहां से यहां आ जाओगे तो गुनाह रहेगा आपकी जिंदगी में। सुनिएगा, गुनाह की पावर रहेगी। हो सकता है आप पीछे जब थे सिगरेट पीते थे, आप उधर से खुदावंद को कबूल करके आप यहां पे आ गए हो, तो सिगरेट एकदम ओवरनाइट नहीं छूटेगी। लेकिन बाइबल क्या लिखती है कि जो शख्स खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह में कंटिन्यू नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक डीएनए, वो एक टाइम पे उसे उस गुनाह के ऊपर गलबा दे देगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो खुदा से पैदा हुआ है उसने दुनिया पे गलबा पाया है। तो हर एक एडिक्शन, हर एक आपका जो कुछ भी आपकी जिंदगी में गुनाह की कोई कमजोरी है, वीकनेस है, खुदा आपको उसमें गलबा दे देगा और आप कंटिन्यू उस चीज में नहीं रहेंगे। पहले हो सकता है आप बहुत सारी गालियां देते हो, लेकिन अब आप चेक करें तो आपकी जुबान साफ होती जा रही है। पहले आपके दोस्त डिफरेंट थे, लेकिन अब आप चेक करें आपके दोस्त भी बदल गए हैं, आपका मिलना जुलना बदल गया है। आपका पहले आप हो सकता है किसी और तरह के फैशन करते हो, हेयर स्टाइल रखते हो, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें चेंज होती जा रही हैं और आप खुद ब खुद बदलते जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? अगर उसके बाद भी गुनाह हो जाए तो हमने क्या करना है? इसका कौन जवाब देगा? जी बताइए। हालेलुया, जबरदस्त जबरदस्त। इंग्लिश में लिखा हुआ है अगर गुनाह हो भी जाए तो आप चिंता ना करें, क्योंकि बाप के पास, इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, हमारा एडवोकेट वहां पे है जो हमारे लिए केस लड़ रहा है। हालेलुया। नेक्स्ट, आखिरी सवाल, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। जब हम पीछे से निकलकर आगे आ गए हैं, दुनिया से निकलकर उसकी बादशाही में आ गए हैं, अब हमने किस तरफ देखना है? यस, पीछे वाले बताएं। ये अभी ग्रुप आया है ना नौजवानों का, जॉन, हाँ, यस। किसको देखते रहना है? किसने मदद की है? जब हम पीछे से निकल के आगे आ गए हैं, अब हमने सिन कॉन्शियस नहीं होना है, गुनाह की तरफ नहीं देखना है, बल्कि किसकी तरफ देखना है? सन कॉन्शियस होना है। हमने खुदा की तरफ देखना है। किस तरह? मैंने एग्जाम्पल कौन सी दी थी, बताएगा कोई? यीशु मसीह तूफानों पे चलता हुआ आ रहा था, तो पतरस ने क्या बोला? खुदावंद इजाजत दे कि मैं भी चल सकूं। और खुदावंद यीशु मसीह ने बोला आ जाओ, चलो। और जब वो चलने लगा, उसके बाद उसकी नजर किधर चली गई? लहरों की तरफ चली गई, तूफान की तरफ, आंधियों की तरफ चली गई, तो वो डूबने लगा।
लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने क्या बोला कि जब इस लाइफ में तुम आए हो, तुमने इधर उधर नहीं देखना है, तुमने सिर्फ मेरी तरफ देखना है। ये सारी छोटी छोटी चीजें खुद ब खुद कटती जाएंगी, खुद ब खुद खत्म होती चली जाएंगी। हालेलुया, समझ आ रही है? प्लीज जो लोग नए आए हैं, जिन्होंने ये सारे मैसेजेस नहीं सुने हैं, जरूर आप लोग मेरे पुराने मैसेजेस सुन लें ताकि आपको समझ में आ जाए। तो एक और आखिरी सवाल इसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं, हु आर वी लाइक? तो हम कौन है फिर? हम किसकी तरह हैं? वी आर द एम्बेसडर ऑफ गॉड। हम खुदा के एम्बेसडर हैं, हम खुदा के एलची हैं, हम खुदा के एम्बेसडर हैं। एम्बेसडर अभी पाकिस्तान का या इंडिया का एम्बेसडर यहाँ पे एम्बेसी में बैठा हुआ है, उसके पास पूरी अथॉरिटी है कि वो जिस मुल्क का एम्बेसडर है उस मुल्क की चीज़ों को वो यहाँ आपके लिए अवेलेबल करे। आपको पासपोर्ट चाहिए, वो पासपोर्ट इशू कर सकता है। आपको वीज़ा चाहिए, वो वीज़ा इशू कर सकता है। आपको आईडी कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट, जो चीज़ चाहिए गवर्नमेंट वहाँ पे है, लेकिन उसका इख्तियार उस शख्स को यहाँ पे है जो एम्बेसडर है। इसी तरह हम कहाँ के हैं? हम खुदा की बादशाही के फर्जंद हैं, हम खुदा के लोग हैं, उसकी बादशाही के फर्जंद हैं। हम वहाँ के सिटीजनशिप है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, हमारे पास आसमानों की सिटीजनशिप है और हम इस जमीन पर हैं, लेकिन हम जमीन के नहीं हैं। वी आर इन द वर्ल्ड बट वी आर नॉट ऑफ द वर्ल्ड। तो हम इस जगह पे, जब हम उधर थे तो हम दुनिया में जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अब जब हम बादशाही में आ गए तो हमें किसकी तरह जिंदगी गुजारनी है? हमें खुदा के बेटे बेटियों की तरह जिंदगी गुजारनी है। हमने भीख नहीं मांगनी है। सुने प्लीज, भीख कौन मांगते हैं? जो बेटे बेटी नहीं है। बेटे बेटियां इख्तियार से मांगते हैं। समझ में आई? बेटा और बेटी जो है वो इख्तियार से मांगते हैं, वो गड़गड़ाते नहीं है, वो भीख नहीं मांगते। तो आपने अपने इख्तियार को जानना है, अपनी हैसियत को जानना है कि मैं हूं क्या खुदावंद यीशु मसीह में। तो पिछले 2 मैसेजेस हैं, उनका टाइटल है बिहेव लाइक अ चाइल्ड ऑफ गॉड। प्लीज जरूर सुनिएगा। इसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं ताकि आगे क्या खुदा ने रखा है। मेरे पास टाइम फिर अगेन शॉर्ट है। मेरे साथ मुझे बल्कि कोई अब एक और आखिरी सवाल, लेकिन ये नए मैसेज के साथ है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या टीचिंग करी है? कोई बता सकता है? हाँ जी, सिस्टर नायला बताइए। थोड़ा सा और है। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पास एक ही सरमन था। देखा आपने कोई पास्टर ऐसा जो सिर्फ एक ही सरमन प्रीच करता हो? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। और उसके पास क्या सरमन था, क्या प्रीच करता था? तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। आप कभी गौर करें कि ये अंजील का, ये गॉस्पेल की बिल्कुल बिगिनिंग है। और जब गॉस्पेल की बिगिनिंग हो रही है, स्टार्ट हो रही है, तो यूहन्ना कौन सी तालीम दे रहा है? तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। अब मेरे साथ निकालें, यीशु का पहला मैसेज कौन सा था? कोई बताएगा? हाँ, यही था। मरकस 1 बाब, मार्क चैप्टर 1 वर्स 14 एंड 15। अब सुने, देखें क्या लिखा हुआ है। यूहन्ना जब अरेस्ट हो गया तो लिखा है, फिर यूहन्ना को पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर खुदा की मनादी करी। नेक्स्ट, और कहा वक्त पूरा हो गया है, खुदा की बादशाही नजदीक है, तौबा करो और खुशखबरी यानी गॉस्पेल पे ईमान लाओ। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना का भी सेम मैसेज है, खुदावंद यीशु मसीह का भी सेम मैसेज है। और इसके बाद गॉस्पेल शुरू हुई है। समझ में आ रही है? इसके बाद खुदा ने टीचिंग दी है, पौलुस के खतूत, ये सब चीजें बात की बात है। लेकिन आप समझ लें, फाउंडेशन या जो बिगिनिंग है वो किस चीज से शुरू हुई है? तौबा करो क्योंकि खुदावंद की बादशाही नजदीक है। इसका मतलब यह है कि गॉस्पेल जो हम अंजील सुनाते हैं, अगर खुदावंद यीशु मसीह के लिए यह बात फाउंडेशन है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए यह बात फाउंडेशन है, तो आज तक हम लोग क्यों नहीं प्रीच कर पाए?
हम बहुत सारे पास्टर कहां से कौन कौन सी चीजें सिखा रहे हैं, लेकिन जो फाउंडेशन है उसको हम टच नहीं कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने स्टार्ट इससे लिया है, यूहन्ना ने स्टार्ट इससे लिया है। इसका मतलब है इस पे अटेंशन दो। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इस पे तवज्जो दें। कि क्या चीज पे तवज्जो देना है? कि तौबा करो, बपतिस्मा लो, तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। हालेलुया। अब एक और हवाला देख लें और इसके बाद स्ट्रेट हम जाएंगे खुदा के कलाम में। मेरे साथ निकालिए मैथ्यू 6:31 और 32। सुने क्या लिखा हुआ है। इसलिए फिक्रमंद ना हो कि ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। नेक्स्ट, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। ये बेसिक नेसेसिटीज हैं, इसके बगैर कोई जिंदगी नहीं चला सकता। क्या चीज है? मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पहनूंगा, और मेरे सर के ऊपर छत है या नहीं है। ये क्या चीज है? बेसिक्स हैं। ये जितने भी इस वक्त दुनिया में लोग हैं ना, उनको इसकी जरूरत है। मैं आप जितने लोग काम कर रहे हैं, हम किस लिए काम कर रहे हैं? कि हम खा सकें, अपने बच्चों को खिला सकें, हम कपड़े पहन सकें, अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहना सकें, हमारे सर के ऊपर छत हो। बेसिक नेसेसिटीज हैं। इसके बगैर 8.2 बिलियन लोग इसके बगैर नहीं रह सकते। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इतनी बेसिक नेसेसिटीज हैं, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको हम इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह इन चीजों को इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहे। खाना क्या है, कपड़े क्या पहनने हैं, पीछे जाएंगे दोबारा से मैं पढ़ देता हूं। इसलिए फिक्रमंद ना हो, ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। फिक्र ना करो। क्यों नहीं फिक्र करो भाई? यही तो मेन फिक्र है हमारी। नेक्स्ट, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, बस तुम्हारा आसमानी बाप जानता है तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। अब अगली आयत पढ़ें, खुदा क्या बोल रहा है। इनकी चीजों की फिक्र नहीं करो, लेकिन फिक्र किसकी करनी है? क्या लिखा हुआ, आगे पढ़ें 33। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी राजबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगी। अब बताइए, हमारी पूरी क्रिश्चियनिटी का फोकस किधर है? खाना कहां से मिलेगा, पैसे कहां से आएंगे, कपड़े कहां से आएंगे, कहां से हम सारी चीजों को अरेंज करेंगे। और खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? ये मैं जानता हूं ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने इन पे तवज्जो नहीं देनी है। आपने जिस पे तवज्जो देनी है वो क्या है? कि उसकी बादशाही की तलाश करो। सीक फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। आज यही चैप्टर है, यही टॉपिक है, यही चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं। सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। क्या लिखा हुआ है? सीक यू फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस। राइचियसनेस, राजबाजी मैं बाद में बताऊंगा आपको। लो बंद हो गया। प्रेज द लॉर्ड। ओके, समझ में आ रहा है? खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आपका खाना, आपका कपड़े, आपका शेल्टर, आपके जरूरत की सारी नेसेसिटीज जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये है कि आपने मान लें दुबई आए आप विजिट वीजे पे, आपने होटल बुक कराया है, तो होटल वालों ने क्या बोला है? हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री 3 दिन का डिनर दे रहे हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट्री मेरिकल गार्डन का टिकट दे रहे हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट्री हम क्या दे रहे हैं? डेजर्ट सफारी की राइड दे रहे हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर आप हमारे होटल में आएंगे, ये चीजें पैकेज के साथ है, फ्री है। और खुदावंद यीशु मसीह बिल्कुल, प्लीज कैन यू पुट फास्ट, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। खुदावंद यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? कि खाने के पीछे नहीं देखो, इन चीजों के पीछे नहीं देखो। किस चीज के पीछे आपने देखना है? खुदा की बादशाही के पीछे। और खुदा की बादशाही कैसे आपके पास, कैसे खुदा की बादशाही में आना है? बताइए कैसे आना है? जितने लोगों ने तौबा नहीं करी है वो अभी तक इधर ही है। जितने लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया वो अभी तक जमीन पे, अभी तक दुनिया की जिंदगी में। लेकिन जब आप तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं,
तो आप खुदा की बादशाही में आप आ जाते हैं। जब आप खुदा की बादशाही में आ गए तो खुदा की बादशाही में आपने चलना किस तरह से, ये हमने सीखना है। हमने दुनिया में तो देखा है किस तरह चलना है, इसको धक्का दिया, उसको धक्का दिया, उसकी टांग खींची और खुद ऊपर चढ़ गए। लेकिन खुदा की बादशाही में किस तरह से चलना है, खुदा की बादशाही में किस तरह से हमने रिएक्ट करना है, एक्ट करना है, ये आज हम इस जगह पे देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपने पाकिस्तान, इंडिया में बहुत सारे लोगों को देखा होगा भीख मांगते हुए। जितने इंडिया पाकिस्तान से हैं, कॉमन चीज है, सिग्नल्स पे आपको भिखारी मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट के बाहर आपको भिखारी मिल जाएंगे, आपको जॉबलेस लोग मिल जाएंगे, आपको ब्रिज के नीचे नशा करते हुए लोग मिल जाएंगे। इंडिया पाकिस्तान में ये कॉमन है, समझ रहे हैं सब? काजल, कान मेरी तरफ ही रहे। इंडिया पाकिस्तान में आपको भिखारी मिल जाएंगे, नशे वाले मिल जाएंगे, आपको जॉबलेस लोग मिल जाएंगे, आपको ये सारे लोग मिल जाएंगे। ये भिखारी क्यों है, ये जॉबलेस क्यों है, ये नशे में क्यों है? किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है बताइए? उस मुल्क की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, राइट? जिस मुल्क में अगर कोई हाथ फैला रहा है, उस मुल्क की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि आप लोगों को जॉब्स दें। बेरोजगार हैं उनको जॉब मुहैया करें, नशेबाज हैं उनकी जिंदगी में से नशे को निकालें, उनके पास रोजगार हो, उनके पास पैसा हो, भिखारियों के पास जॉब्स हो ताकि वो, तो ये किसकी जिम्मेदारी हुई? गवर्नमेंट की। और गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट। तो इसका मतलब ये है कि हर मुल्क में जहां पे प्रेसिडेंट या किंग है, उसकी जिम्मेदारी है कि उसकी सल्तनत में, उसकी रियाया में लोग भीख ना मांगे, लोग जॉबलेस ना हो, वो हर एक को पूरा कर रहा हो। आपने इस मुल्क में देखा है इस मुल्क के लोगों को कभी भीख मांगते हुए? मैं चैलेंज से बोल रहा हूं, किसी ने नहीं देखा होगा। इस मुल्क में भीख मांगते हुए लोग देखें, लेकिन इमारती नहीं है। वो आसपास के मुल्कों के लोग हैं, अरबिक भी हो सकते हैं, पाकिस्तानी भी हो सकते हैं, लेकिन इमारती लोगों को इस मुल्क का बादशाह बहुत अच्छे से रख रहा है। उनकी पेंसिल से लेके लैपटॉप तक, बचपन से लेके कॉलेज तक, हर चीज गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां का बादशाह, यहां का जो राजा है, यहां का जो बादशाह है, वो टेक केयर कर रहा है कि उसकी सल्तनत में जितने भी लोग हैं, उन लोगों में से कोई भी शख्स भीख ना मांग रहा हो, कोई भी हाथ नहीं फैला रहा हो, कोई भी जॉबलेस ना हो। अगर कोई बीमार है तो उसका हम ट्रीटमेंट करें। किसकी जिम्मेदारी है? ये उस मुल्क के हेड की जिम्मेदारी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब मेरे साथ निकालिए फिलिपिन 3:20। मगर हमारा वतन आसमान पर है, अभी मैंने आपको बताया था, और हम एक मुनजी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहां से आने का इंतजार कर रहे हैं। कैन यू पुट अनदर ट्रांसलेशन? हाउएवर आवर सिटीजनशिप इज इन हेवन। क्या लिखा हुआ है? ये प्रॉपर ट्रांसलेशन है कि हमारी सिटीजनशिप जो है वो कहां की है? हेवन की है। खुदा की बादशाही की हमारी सिटीजनशिप है। ये यहां पे नहीं लिखा कि आपको सिटीजनशिप दी जाएगी, आपको ये नहीं लिखा आपको वीजा मिलेगा, आपको ये नहीं लिखा हुआ कि आपको जब मरेंगे उसके बाद मिलेगी। लिखा हुआ है कि हाउएवर आवर सिटीजनशिप इज इन हेवन। हम यहां पे रहते हुए ऑलरेडी हम कहां की सिटीजनशिप में हैं? हम आसमान की सिटीजनशिप में। हम आसमान के रूल और राज में हम लोग चल रहे हैं। समझ आ रहा है? प्लीज, समझ में आ रहा है? हालेलुया। आपका कोई वीजा कभी रिजेक्ट नहीं होगा आसमान का, क्योंकि ऑलरेडी सिटीजनशिप मिल गई है। आपके पास वीजा हो तो कैंसिल हो सकता है, लेकिन अगर सिटीजनशिप हो तो आप वहीं के, आप मेंबर हैं, वहीं के शहरी हैं। हालेलुया। तो एक किंग क्या होता है? एक किंग क्या होता है? देखिए, किंगडम जब हम बोलते हैं ना, किंगडम में दो लफ्ज हैं, एक किंग और दूसरा डॉम। डॉम जो है वो रिप्रेजेंट करता है डोमेनियन को। एक किंगडम में क्या चीज? दो चीजें हैं।
एक बादशाह होना चाहिए और उसका डोमेनियन होना चाहिए। एक बादशाह होना चाहिए और उसका डोमेनियन होना चाहिए। और वो बादशाह का जहां तक भी डोमेनियन है, डोमेनियन का मतलब है उसका राज, उसकी सल्तनत जहां तक है, वो वहां तक उसकी पावर चलती है, उसकी अथॉरिटी चलती है, उसकी हर एक चीज उस डोमेन में उसके लिए चलती है। अगर वो किंग अच्छा किंग है, अगर वो किंग अच्छा किंग है, नेक किंग है, और आप उसके साथ उसके शहर या उसके मुल्क के दौरे पे गुजरते हैं और आपको एक भी भिखारी नजर नहीं आता, आपको एक भी शख्स रोता हुआ नजर नहीं आता, आपको हॉस्पिटल खाली नजर आते हैं, आपको हर एक चीज परफेक्ट नजर आती है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये किंगडम परफेक्ट है। क्यों? इसका किंग जो है वो परफेक्ट है। हालेलुया। हम कहां के शहरी हैं? हम हेवन के शहरी हैं। हम किंगडम ऑफ गॉड के शहरी हैं। किंगडम ऑफ गॉड में कोई बीमार नहीं होता। सुन रहे हैं? मैंने नहीं देखा किंगडम ऑफ गॉड में बाइबल में लिखा है कोई बीमार होता हो। किंगडम ऑफ गॉड में कोई रोता हुआ नहीं होता, वहां पे आंसू नहीं होते। किंगडम ऑफ गॉड में कोई कमजोर नहीं होता। प्लीज समझने की कोशिश करिएगा, मैं अब अपने मैसेज की तरफ आ रहा हूं आहिस्ता आहिस्ता। किंगडम ऑफ गॉड में कोई रोता नहीं है, कोई बेरोजगार नहीं होता, कोई कमजोर नहीं होता, कोई बीमार नहीं होता, कोई ब्रोक नहीं होता। किसी चीज की किंगडम ऑफ गॉड में हमें बाइबल में कहीं नजर नहीं आया कि किंगडम ऑफ गॉड में इस तरह के आंसू हों। ये स्ट्रगल, ये चैलेंजेस, ये बीमारियां, ये कमजोरियां, ये सारी चीजें आपको कहां मिल रही है? इस दुनिया में मिल रही हैं। सुन रहे हैं? कहां पे मिल रही हैं? इस दुनिया में मिल रही हैं। और आप दुनिया से ऑटोमेटिक कहां से निकल के आप ऑलरेडी कहां पे आ गए हो? अब ये आपका माइंड सेट है कि आपको ये समझना चाहिए कि बीमारी का मेरे पे कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि मैं कहां पे हूं? मैं किंगडम ऑफ गॉड में हूं। मैं बीमार नहीं हूं, क्योंकि किंगडम ऑफ गॉड में कोई बीमार नहीं होता। किंगडम ऑफ गॉड में कोई कंगला नहीं होता। किंगडम ऑफ गॉड में कोई बेरोजगार नहीं है। किंगडम ऑफ गॉड में खुशी है, इत्मीनान है, जॉय है, पीस है, इत्मीनान है, हर चीज किंगडम ऑफ गॉड में। क्यों? क्योंकि यहां का राजा कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। ये सिर्फ हमने समझने की जरूरत है, हमने इस पे अटेंशन देनी है कि हम किसके राज के अंदर हैं। अगर यहां रह के, इस जगह पे रह के आप आसमान की बादशाही को रिप्रेजेंट कर रहे हो और फिर भी आप बेरोजगार हो, फिर भी आप बीमार हो, फिर भी आप कमजोर हो, फिर इसका मतलब यह है कि कहीं गड़बड़ है। और गड़बड़ किसी और में नहीं है, गड़बड़ सिर्फ आपके अपने बिलीफ सिस्टम में है कि मैं अब तक उस तरह रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा हूं कि मैं आसमान का शहरी हूं। मैं उस तरह बिहेव ही नहीं कर रहा हूं कि खुदा मेरा बाप है। अभी मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ, मेरी बेगम यहाँ पे सामने देख रही है, वो क्लास लेगी मेरी। सुबह से लेके अभी यहाँ तक जो है ना, मैं जब गीत गा रहा था, मेरे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, दिल की साइड पे कंटिन्यूस दर्द चल रहा है। और जब जुनैरा ने बोला ना कि अपनी बीमारियों को झड़कना शुरू करें, मुझे एकदम से याद आया कि मैं इधर हूं ही नहीं, मैं तो किसी और किंगडम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मेरा रूलरशिप तो कोई और है। इस बीमारी का या इस दर्द का मेरे जिस्म पे कोई इख्तियार ही नहीं है। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं दिल से बोल रहा हूं, कोई कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको माइंड सेट करने की जरूरत है। देखिए, आपको याद है मूसा का टाइम, मूसा जब इस्राएली कौम को मिस्र में से लेने के लिए निकला है। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, काजल ध्यान से सुनिएगा। मूसा जब मिस्र में से इस्राएली कौम को लेने के लिए निकला है, तो खुदा ने मूसा के जरिए कितनी आफतें भेजी है? 10 आफतें भेजी हैं। ठीक है, 10वीं आफत पे सब बाहर निकल आए। लेकिन 10 आफतें कहां पे आई हैं? प्लीज अब ध्यान से सुनिएगा। 10 आफतें कहां आई हैं? मिस्र की सरजमीन पे। मिस्र की सरजमीन पे 10 आफतें आई हैं। कभी डार्कनेस हो गई है, और मिस्र की सरजमीन पे एक झुंड रह रहा है जो
मूसा की कौम कहलाती है या खुदा की कौम कहलाती है, उसका नाम है इस्राएल। वो मिस्र से अलग नहीं रह रहा, मिस्र की सरजमीन पे रह रहा है। मिस्र पे खुदा ने भेजी हैं, आफतें भेजी हैं, लेकिन वो आफतें इन लोगों पे असर नहीं कर रही हैं। सारा मिस्र अंधेरे में है, सारा मिस्र अंधेरे में है, लेकिन इन लोगों पे कुछ नहीं है। सारे मिस्र में मेंढक आ गए, लेकिन इन लोगों पे कुछ भी नहीं है। सारे मिस्र का पानी खून बन गया, लेकिन इन लोगों पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसी जमीन पे एक ग्रुप रह रहा है, समझ रहे हैं? उसी जमीन पे एक ग्रुप रह रहा है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? खुदा को रिप्रेजेंट। मैं और आप इस जमीन पे हैं, बट इस जमीन के नहीं है। वी आर इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। हम लोग इस जमीन पे हैं। हमारे पे कौन सा रूल चलना चाहिए, हमारे पे कौन सा कानून चलना चाहिए? जो खुदा का है। ये कब आप क्लेम करेंगे? जब आप ये जानेंगे कि मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैं इन चीजों के लिए क्यों परेशान हूं? मेरा बाप आसमानों पे बैठा है, वो परेशान होगा मेरे लिए, मैं क्यों परेशान हूं? हालेलुया। समझ आ रही है? देखिए, ये चीज अगर हम मसीह लोग समझ जाए ना, मैं बता रहा हूं कि ये मुट्ठी भर मसीह पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकेंगे। हमें ये बात समझ ही नहीं आ रही, और ये समझ के लिए खुदा ने क्या बोला है? यार, ये गॉस्पल की फाउंडेशन है। गॉस्पल शुरू ही यहां से हुई है कि तुम उसके आसमान की बादशाही की तलाश करो। तुम जब आसमान की बादशाही में आओगे तो तुम्हारे ऊपर इस दुनिया के रूल नहीं चलेंगे, अगर तुम वाकई बिहेव करोगे कि मैं आसमान का शहरी हूं। अगर यहां रह के भी आप डिफीटेड लाइफ जी रहे हैं, बहुत सारे मसीह, मैंने पहले भी बोला था, डिफीटेड लाइफ जी रहे हैं। गैर ज़ुबानें ही बोल रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या है? हम डिफीटेड लाइफ जी रहे हैं। खुदा पे ईमान कैसा बड़ा बढ़िया ईमान है पास्टर जी, लेकिन क्या है? निकालो 10 रुपए, 10 दिरहम नहीं है हमारे पास। हम डिफीटेड लाइफ गुजार रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी पहचान नहीं कर पा रहे हैं कि हम हैं कौन। जिस दिन मुझे पता चल गया कि खुदा का मैं बेटा बेटी हूं, मैं इस दुनिया में इस तरह से कैसे रह रहा हूं, खुदा हमारी जिंदगियों को चेंज करना शुरू कर देगा। ये सिर्फ माइंड सेट है, ये सिर्फ बिहेवियर है जो आपने चेंज करना है अपनी जिंदगी में। मैं आपको बता रहा हूं, कोई शैतान की पावर, कोई ऐसा बंधन नहीं है जो एक मसीह, बॉर्न अगेन मसीह को किसी भी तरह से कंट्रोल कर ले। आप लोग राज करने के लिए बुलाए गए हैं। आपके बाप विक्टोरियस है, उस बाप का बेटा विक्टोरियस है, फातेह है। उसने कब्र पे, मौत पे, शैतान पे, हर एक चीज पे फतह पाई है। तो जब बाप विक्टोरियस है, बेटा विक्टोरियस है, तो उसके बाकी फर्जंद क्यों डिफीटेड हैं? हमारे लिए सारा काम खुदावंद यीशु मसीह ने करा हुआ है। प्लीज समझिएगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितनों को आता है 23 ज़बूर? सबको आता है। कभी बिलीव किया है? खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। खुदावंद मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। क्या हिंदी में क्या लिखा हुआ है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। क्या आपने बिलीव किया है इस बात पे कभी? चरवाहे का क्या काम है? चरवाहे का काम है कि वो भेड़ों की टेक केयर करे, भेड़ों की हिफाजत करे, भेड़ों को टाइम पे खाना मिले, भेड़ों को उस जगह लेके जाए जहां पे भेड़ें आराम से अपना खाना खाएं। तो जब अगर खुदा ये बोल रहा है कि वो मेरा और आपका चरवाहा है, तो कल का दिन मेरी जिंदगी में घाटी का क्यों होगा? आज का दिन मेरी जिंदगी में कमी का क्यों होगा? ये तो सिर्फ मेरी सोच है ना। मैं सोच ही नहीं पा रहा हूं इस चीज को। मैं इस चीज में पढ़ रहा हूं, बचपन से पढ़ रहे हैं, बचपन से याद कर लिया है ये ज़बूरों को, लेकिन कभी हमने इसको मैंने अपने अंदर, इसे क्या कहते हैं उसे, हमने इसे
अपनी जिंदगी में जिंदा नहीं किया इस चीज को। ये लिखा हुआ एक लफ्ज है, लेकिन इस पे हकीकतन हमने कोई बिलीव नहीं किया है। मैं आपको बता रहा हूं, ये एक छोटी सी वर्स है, 8,800 प्रोमिसेस हैं पूरी बाइबल में। आप सिर्फ एक वर्स सिर्फ मैंने बताई है, आप सबकी जिंदगियां बदल सकती हैं सिर्फ ये सोच के कि यार मेरा चौपान, मेरा रखवाला, मेरा सारी चीजों को मुहैया करने वाला प्रोटेक्टर मेरा यहोवा खुदा है, और वो बोल रहा है मैं तुम्हें हरी हरी चरागाहों में लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें राहत के चश्मों के पास लेके जाऊंगा, मैं तुम्हारी जान को क्या करूंगा, बहाल करूंगा। ये खुदा खुद बोल रहा है। तो मेरी जिंदगी में घटी क्यों है? इसकी वजह यह है कि ये वर्स को मैंने पढ़ा भी है, सुना भी है, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने इसको फील नहीं किया है कि ये वर्स वाकई मेरी जिंदगी में जिंदा हो सकती है, नहीं हो सकती है। हालेलुया। बहुत सारे लोग समझते हैं किंगडम ऑफ गॉड जो है, किंगडम ऑफ गॉड बस फरिश्तों का काम है। वहां पे फरिश्ते होंगे, वहां पे सराफीन होंगे, वहां पे कौन कौन से जितने भी फरिश्ते हैं, जितनी भी कैटेगरीज हैं, वो सारे फरिश्ते वहां पे होंगे। नहीं, बाइबल में आपको दिखाता हूं, पढ़िएगा मेरे साथ, लूक 17 वर्स 20 एंड 21। लूक 17। जब फरीसियों ने उससे पूछा खुदा की बादशाही कब आएगी, ये आप में से भी बहुत सारों का सवाल होगा, खुदा की बादशाही, खुदा की बादशाही पास्टर साहब बोले जा रहे हैं, तो कब आएगी? ये उन्होंने भी सवाल किया था, खुदा की बादशाही कब आएगी? तो उसने जवाब में उनसे कहा खुदा की बादशाही जाहिर तौर पे नहीं आएगी, फिर कैसे आएगी? और लोग ये नहीं कहेंगे कि देखो यहां है या वहां है, क्योंकि देखो खुदा की बादशाही कहां पे है, इट्स ऑलरेडी विथ यू। सिर्फ समझने की जरूरत है, सिर्फ बिलीव करने की जरूरत है, सिर्फ हमने अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि मैं खुदा की बादशाही में हूं, तो मेरी जिंदगी में एक कमी क्यों है। आप रिएक्ट करेंगे, आप बिहेव करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं आपके हालात खुदा यूं चेंज कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए अगले हिस्से की तरफ पढ़ते हैं कि बादशाही में हमने काम किस तरह करना है, या बादशाही किस तरह से काम करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा। मेरे साथ निकालें मरकस 4:26-29। अब ये जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं ना, सुनिएगा प्लीज, मैं आपकी 110% अटेंशन चाहता हूं। 110। आपने पूरी आंखों से पलक भी नहीं झपकनी जो कुछ मैं बताने वाला हूं, क्योंकि ये मिस कर गए आप सब कुछ मिस कर जाएंगे। देखें क्या लिखा हुआ है। और उसने कहा खुदा की बादशाही ऐसी है जैसे कोई आदमी बीज डाले और रात को सोए और दिन को जागे, और वो बीज इस तरह उगे और बढ़े कि वो ना जाने। जमीन आप ही आप फल लाती है, पहले पत्ती, फिर बालें, फिर बालों में तैयार दाने। फिर जब अनाज पक चुका तो वो फिलफौर दरांती लगाता है, क्योंकि काटने का वक्त आ पहुंचा। हालेलुया। पहली आयत लगाएंगे दोबारा से, फर्स्ट। और उसने कहा खुदा की बादशाही ऐसी है जैसे कोई आदमी जमीन में बीज डाले। खुदा की बादशाही क्या कैसी है? प्लीज मेरे लिए जरा सी दुआ करेंगे। खुदावंद, ये बोलेंगे खुदावंद पास्टर को ये चीज समझाने में मदद कर। खुदा की बादशाही किसकी तरह है? जैसे कोई आदमी जमीन में बीज डाले। इसका मतलब यह है कि खुदा की बादशाही के लिए खुदा किसी आदमी को ढूंढ रहा है। समझ रहे हैं? खुदा की बादशाही कैसी है? जैसे कोई आदमी जमीन में बीज डाले। खुदा की बादशाही के लिए, खुदा की बादशाही को फंक्शन करने के लिए या काम करने के लिए खुदा को किस चीज की जरूरत है? एक आदमी की। ये है, दिस इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप। दिस इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप। खुदा को एक आदमी चाहिए। पैदाइश से लेके, जेनेसिस से लेके रेवलेशन तक खुदा ने जब भी कुछ किया है उसको एक आदमी चाहिए होता है। उसको कोई ना कोई पार्टनर चाहिए, और जब वो पार्टनर मिलता है तो खुदा काम करता है। हालेलुया। पीछे वाले समझ रहे हैं सब? तो खुदा को, खुदा की बादशाही में काम करने के लिए किसकी जरूरत है? हालेलुया। समझ आ गई है? प्रेज द लॉर्ड। अब सुने,
मैं खुदा से दुआ कर रहा हूं, खुदावंद प्लीज कल रेंट ड्यू हो रहा है, मुझे रेंट पहुंचा दे। खुदावंद कल मेरा बच्चा बहुत शदीद बीमार है, मेरे लिए कुछ कर। खुदावंद कुछ कर, खुदावंद कुछ कर। खुदावंद ये हो गया, खुदावंद वो हो गया, खुदावंद ये प्रॉब्लम आ गई, खुदावंद वो प्रॉब्लम आ गई। हम लोग करते हैं, दुआ नहीं करते हैं? ऐसे करते हैं ना जब बहुत मुश्किल एकदम से आ जाती है। और आप किसका वेट कर रहे हैं? किसका वेट कर रहे हैं? कि खुदा कुछ काम करे। और खुदा क्या बोल रहा है? कि मुझे एक आदमी चाहिए जो काम करे। मैंने अपना काम कर दिया जो करना था, मेरे लिए अब कुछ नहीं बचा जो मैंने करना था। जो कुछ मैंने करना था मैंने सलीब पे कर दिया। जो कुछ मैंने करना था मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। मेरे पास कुछ करने को नहीं है, मुझे सिर्फ एक आदमी चाहिए। और वो आदमी ने करना क्या है? उसने बीज डालने। सुन रहे हैं? उसने बीज डालने। और बीज कहां पे डालने? उसने बीज हवा में नहीं डालने। उसने बीज ऐसी सीमेंटेड जगह पे नहीं डालने। उसने पोडियम पे बीज नहीं रखने। उसने प्यालों में बीज नहीं रखने। उसने कहां पे डालने? उसने जमीन में डालने। हालेलुया। उसने कहां पे डालने? जमीन पे बीज डालने। और जब वो जमीन पे बीज डालेगा तो बाइबल में क्या लिखा हुआ है? जैसे कोई आदमी जमीन पर बीज डाले और उसके बाद नेक्स्ट, और रात को सोए दिन को जागे, और बीज इस तरह होगे और बढ़े कि वो ना जाने। प्लीज सारे सेल्स वाले जितने भी हैं, मार्केटिंग वाले जितने भी हैं, जो बिजनेस ढूंढ रहे हैं, वो सारे आज ध्यान से सुन लें खुदा क्या बोल रहा है। खुदा की बादशाही में एफर्टलेस ग्रोथ है। समझ में आई? आपको रात भर जागने की जरूरत नहीं है। आपका काम क्या है? आपने सिर्फ बीज डालना है और फिर सो जाना है। बहुत सारे लोग रातों को जाग रहे होते हैं, बहुत सारे लोग मेहनत मजदूरी कर रहे होते हैं, लेकिन खुदा क्या बोल रहा है? अगर देखें, ये मेहनत मजदूरी आपको पर्दे के पीछे करनी है। जब आप दुनिया में थे तब आपने स्ट्रगल करनी थी। सुन रहे हैं राहुल भाई? प्लीज समझिएगा। जब आप दुनिया में थे तब आपको स्ट्रगल की जरूरत थी, मेहनत की जरूरत थी, स्मार्टनेस की जरूरत थी। आपको सब चीजें जो दुनिया में होती हैं आपको करने की जरूरत थी। लेकिन अब आप दुनिया में नहीं हैं, आप उसकी बादशाही में। और बादशाही में क्या चीज चाहिए? बादशाही में सिर्फ एक चीज चाहिए कि आप बीज डालो और सो जाओ, क्योंकि वो अपने महबूब को नींद में देता है। आपको मेहनत करने की, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीज डालना आपका काम है और ग्रोथ लाना किसका काम है? बढ़ाना किसका काम है? वो खुदा का काम है। हालेलुया। समझ आ रहे हैं? समझ आ रही है? ओके। आशिर भाई जरा कुर्सियां लगवा दें। खुदा क्या बोल रहा है? आपने बीज डालना है और बाकी काम आपका क्या है? सो जाए, क्योंकि बाकी काम खुदा का है। हालेलुया। आप कभी उधर गए नर्सरी में जहां पे पौधे मिलते हैं? वहां पे आपने देखा बीज भी मिलते हैं। आपको गुलाब के भी बीज मिलेंगे, चमेली के भी मिलेंगे, आपको मिर्चों के भी मिलेंगे, आपको धनिया पुदीने के भी मिलेंगे, आपको टमाटर के भी मिलेंगे। जो बीज आपको चाहिए वो आपको वहां पे मिलेगा। समझ रहे? हालेलुया। समझ पा रहे? जो भी बीज आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। अब आप जो बीज डालेंगे वो ग्रो करेगा। सुन रहे हैं? मान लें यहां पे एक जमीन है, उस पे मैंने बीज डाले, तो फसल कहां पे उगेगी? इस जगह, वहीं पे उगेगी। जो बीज मैंने डाले हैं वही फसल उगेगी। अगर गुलाब के डाले हैं गुलाब उगेगा, चमेली डाली है चमेली उगेगी, और अगर मैंने यहां पे डाले हैं तो यहां पे वो फसल उगेगी। हालेलुया। अब मेरा आपसे सवाल है, बाइबल क्या बोल रही है? बाइबल बोल रही है कि आसमान की बादशाही उस आदमी की तरह है जिसने बीज डाला और सो गया। एफर्टलेस। कोई उसकी जिंदगी में एफर्ट नहीं, कोई टॉयल नहीं है, वो सो गया आराम से, और कुछ दिन के बाद उसने फसल देखी। सुन रहे हैं? प्लीज सुने। अब आप में से बहुत सारे लोग हैं
आपकी जिंदगी में ये देखें, पैसों की तंगी है, आपकी जिंदगी के एरिया में पैसों की तंगी है। कोई है ऐसा हाथ उठा सकता है? मैं हाथ उठा देता हूं, दोनों हाथ उठा देता हूं, शर्म आ रही है। कुछ ऐसे हैं जिनको रेस्टोरेशन चाहिए, बहाली चाहिए। आपकी जिंदगी में इस चीज की जरूरत है। कुछ लोग हैं जिनको शिफा की जरूरत है, हीलिंग की जरूरत है। उनकी जिंदगी में ये एरिया में उन्हें हीलिंग चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे इस मुल्क में वीजे को लेके परेशान है। सफियान किधर चले गए थे? इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ लोग वीजे को लेके परेशान हैं। आपकी जिंदगी में ये एरिया है जहां पे आपको चाहिए। कुछ लोग जॉब को लेके परेशान हैं, ये आपकी जिंदगी का एक एरिया है। कुछ लोग बच्चों को लेके परेशान हैं कि बच्चे नहीं हुए, हालेलुया। और कुछ लोग अपनी शादी को लेके परेशान है कि शादी कब होगी, हालेलुया। ये आपकी जिंदगी के वो एरिया हैं जहां पे आपको ग्रोथ चाहिए। आप बे औलाद हैं, आपको ग्रोथ चाहिए कि मेरे घर में बच्चे आए, मैं ग्रो हूं। आपके पास बिल्कुल खाली कड़की है, आपको ग्रोथ चाहिए कि मेरे पास फाइनेंसेस आए ताकि मैं ग्रो हूं। आप बीमार हैं, आपको ग्रोथ चाहिए कि मेरे अपनी जिंदगी में बहाली आए, शिफा आए, ताकि मैं बिल्कुल चंगाई पा सकूं, हालेलुया। आपको इन एरिया में क्या चाहिए? सक्सेस चाहिए, विक्ट्री चाहिए। इन एरिया में आपको ग्रोथ चाहिए। और ग्रोथ लाने के लिए करना क्या है? बाइबल में क्या बोला है कि अगर आपको विक्ट्री चाहिए, सक्सेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो मुझे बताएं आप लोगों ने बीज डाले या नहीं डाले? ये सारे एरिया आपके सामने हैं। बाइबल में लिखा है कि तुम्हारा जो काम है, तुम्हारा काम सिर्फ ये, तुमने बीज डालना है। क्या आपने बीज डाला है? क्या इन जगहों पे ये जो प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में, कभी आपने बीज डाला है? जब बीज ही नहीं डाला है तो हार्वेस्ट कैसे मिलेगा? जब कुछ बोया ही नहीं है तो कहां से कोई चीज निकलेगी? ये इस यकीन करें, इस आयत ने मेरी आंखों को इतना बड़ा खोल दिया कि मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा खुदावंद, ये इतनी आसान सी बात तूने छुपा के कैसे रखी हुई है? आप सबकी जिंदगी में ये साथ नहीं बल्कि और भी प्रॉब्लम है, और आप वेट कर रहे हैं खुदावंद कब ये ठीक होगा, कब ये मैं इसमें से निकलूंगा, कब हालात को चेंज कर, कब। खुदावंद कह रहा है मैंने सब कुछ कर दिया है, मैं अब कुछ और नहीं कर सकता। तुम्हारा काम ये है, बीज लो और डालो। जिस जगह का प्रॉब्लम है उस जगह पे बीज डाल दो, फिर देखो मैं काम करता हूं नहीं करता हूं। और बीज क्या है? निकालेंगे लूक लूक 8:11। वो तमसील ये है कि बीज खुदा का कलाम है, हालेलुया। ये खुदा का कलाम है। खुदा बोल रहा है तुम बीज डालो, मैं उसे ग्रो करूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने इन एरियाज में कभी खुदा के कलाम को बोया ही नहीं है। अगर हम बोएंगे, थैंक यू सिस्टर जी, दुनिया में एक दिन होता है, उसे कहते हैं पास्टर एप्रिसिएशन डे। मेरा ख्याल है मुझे जरूरत है वो डे मनाने की। सुने, इतने मुश्किल कलाम खुदा आप लोगों के लिए आसान करता है, हालेलुया। सिर्फ क्या चीज है? आपने बीज डालना है। अगर आपने बीज नहीं डाला इतने सालों से, मैं आपको बता रहा हूं कुछ भी नहीं उगने वाला। आप खुदा से बोल रहे हैं खुदावंद कुछ कर, खुदावंद कुछ कर। कितना अरसा हो गया है, ये मेरा बच्चा इस तरह से बीमार है, ये मेरी माँ इस तरह से बीमार है, मेरे घर में औलाद नहीं है, खुदावंद तू कुछ कर। खुदावंद क्या बोल रहा है? मैंने सब कुछ कर दिया है,
अब मैं दोबारा कुछ भी नहीं कर सकता। जो मैंने कर दिया है अब तुम करो और फिर काम देखो मैं करता हूं नहीं करता हूं। मूसा इस्राएली कौम को लेके बहरे कुलजुम पे आ गया, रेड सी पे आ गया, और रेड सी पे आगे समुंदर, दोनों तरफ पहाड़, पीछे फरौन की फौजें आ रही हैं, और पूरी इस्राएली कौम और पूरी मूसा सब के सब परेशान। अब क्या करें? खुदावंद तू कुछ कर, खुदावंद तू कुछ कर। खुदावंद सिंपली से यही चीज बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं करना है, जो कुछ मैंने दे दिया है उसको इस्तेमाल करो। ये तुम्हारे हाथ में लाठी है, उठाओ इसे। और उसने लाठी उठाई और लाल समंदर बीच में से चिर गया। खुदा ने 8,800 प्रोमिसेस पूरे कलाम में हमारे लिए लिखे हुए हैं। याद है आप लोगों को, मैंने एक दफा आपको एक बताया था कि फरिश्ते किस तरह से एक्टिवेट होते हैं। कौन सी आयत कोई बताएगा मुझे? और 20वीं आयत, कैन यू पुट? जबूर 103 उसकी 20वीं आयत। ऐ खुदावंद के फरिश्तों, उसको मुबारक कहो, तुम जो जोर में बढ़कर हो और उसके कलाम की आवाज को सुनकर उस पर अमल करते हो। याद है ये सब आपको? नहीं तो जाके यूट्यूब पे देख लीजिएगा। खुदावंद के फरिश्ते मेरी और आपकी आवाज नहीं सुनेंगे, ये आसमानों पे सिर्फ खुदा की आवाज को सुनते हैं। मैं कितना भी चिल्लाना शुरू कर दूं नहीं सुनेंगे। ये एक्टिवेट कब होंगे? जब बाइबल में लिखा है कि उसके कलाम की आवाज को सुनकर उस पर अमल करते हैं। जब मैं इस कलाम को अपने हालात के लिए बोलूंगा तो फरिश्ते एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि मेरा कलाम नहीं है, मेरी आवाज भी नहीं, मेरी सिर्फ आवाज है। लिखा है उसके कलाम की आवाज को सुनकर। तो इस कलाम पे हमने आवाज निकालनी है। अगर इसमें लिखा हुआ है तू अपने बच्चों के बच्चे देखेगा, तो मेरे पास तो एक भी बच्चा नहीं है, तो मैं बच्चों के बच्चे कैसे देखूंगा? बस आप क्लेम करो, खुदावंद ये तेरा प्रॉमिस है, और फरिश्ते एक्टिवेट होंगे। खुदा बोलेगा तुमने सीड डाल दिया। और आपने करना क्या है? जब सीड डाल दें उसके ऊपर पानी डालते रहें, उस पर पानी डालते रहें, ताकि सीड एक दिन ग्रो हो। हालेलुया। कितने लोग समझ पाए? कुछ सीखा आप लोगों ने आज नया? तो हम दुनिया से निकलकर, अभी भी दुनिया में, लेकिन हम किसके अंडर में? आसमान की बादशाही में। और आसमान की बादशाही में फंक्शन किस तरह करना है, किस तरह मैंने चलना है? मैंने किस तरह चलना है? मैंने स्ट्रगल नहीं करनी है। समझ आ रहा है वाजिद भाई? आपने ये सब ने इस कलाम को जिंदा समझ के लेना है कि खुदावंद ये तेरे मुंह के कलाम की आवाज है, ये मैं रिसीव कर रहा हूं। तूने बोला है कि जो बीज डालेगा उसके बाद उसकी जिंदगी में स्ट्रगल नहीं है, उसको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बाइबल में लिखा है खुदावंद की हजूरी में क्या है? इत्मीनान है, शादमानी है, खुशी है। तो जब आप खुदा के पास हैं, खुदा के साथ हैं, खुदा की बादशाही में चल रहे हैं, तो फिर आपने वाले तरीके नहीं अपनाने जो दुनिया में अपना रहे थे। आपने फिर सिर्फ क्या करना है? इस वचन को बोलना है अपनी जिंदगी में। कौन सी चीज के लिए? जो भी आपकी इनमें से प्रॉब्लम है या इसके अलावा कोई सी भी प्रॉब्लम है। मैंने आप सबको, ये अदनान भाई जरा खड़े होकर सामने आ जाए। जितने लोगों ने हमसे आयतें मांगी थी, वर्सेस मांगी थी, ये अदनान भाई और मैंने मिलके बना दिए और आपको भेज दिए। अभी भी अगर कुछ लगता है कि आपकी जिंदगी में ये वाली कोई प्रॉब्लम है और इसके लिए पास्टर जी कुछ आयतें हमें निकाल के दे दें, तो आप अदनान भाई का नंबर ले लें, ये आपको कल तक वो वर्सेस भेज देंगे। आपने उसका प्रिंट आउट लेना है, दरवाजे पे लगाना है, और आपने उस कलाम को दिल में नहीं बोलना, आपने मुंह में गुड़गुड़ाना नहीं है, आपने आवाज निकालनी है। क्योंकि बाइबल में लिखा है उसकी कलाम की आवाज को सुनकर फरिश्ते एक्टिवेट होते हैं। हालेलुया। आइए अपने कदमों पे खड़े हो, टाइम ऊपर हो गया। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु के नाम से मैं दिल से
आपका शुक्र अदा करता हूँ यीशु के नाम में। खुदावंद आप कलाम के गहरे भेद खुदावंद इस चर्च पे जाहिर कर रहे हैं। दुआ करता हूँ खुदावंद कि इन भेदों को हम बिलीव कर सकें, ले सकें और खुदावंद हम प्रैक्टिकली इनको यूज़ कर सकें। नहीं तो ये सारे भेद खुदावंद बेकार हो जाते हैं। यीशु के नाम से फजल दीजिए कि हम सब इसको यूज़ करने वाले हों, इस पर अमल करने वाले हों। हम इस दुनिया में हैं लेकिन दुनिया के नहीं हैं। हम इमारत में हैं लेकिन इमारती नहीं हैं। खुदावंद हमें फजल दीजिए कि हम खुदावंद है बाप इस जगह पे, इस किंगडम में किस तरह ग्रो होना है, हमें खुदावंद आपने बताया है। यीशु के नाम से खुदावंद मैं दुआ करता हूँ एक एक शख्स जो यहाँ बैठा है खुदावंद आज ही रात अपना अपना बीज बोएगा और खुदावंद इसी साल हम बड़ा हार्वेस्ट देखेंगे। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।